So this is the class number 3 of Photoshop, and in this class we are going to learn document window. Document window हमें कहाँ से मिलेगी? हम फाइल पे जाएंगे एंड यहाँ से न्यू सेलेक्ट करेंगे या फिर Ctrl+N सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से फिर क्या है हमारे पास? न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे ही मैंने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करा, सबसे पहले मुझे क्या दिखाई दिया? एक रिसेंट हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे। इसके अंदर क्या है? बेसिकली ये वो साइजेस हैं जिन पे भी काम हो रहा है या हो गया है, एंड ये वो साइजेस भी हैं जिस पे मैं मोस्टली काम करता हूँ। ये आप भी बना सकते हो, अभी थोड़ी देर में जानेंगे कैसे। एंड इसके आगे आता है हमारे पास सेव्ड। यहाँ सारे वो साइजेस आएंगे जहाँ मैं साइज़ बना के सेव करूँगा, मतलब मैं खुद से एक साइज़ बनाऊँगा एंड अपनी वैल्यूज़ डाल के अपना सेव करूँगा। ओके, इसके आगे आते हैं ऐसे ही फ़ोटो, प्रिंट, आर्ट, वेब, मोबाइल, फिल्म। ठीक है, अब थोड़ा इन डेप्थ चले आते हैं। इन डेप्थ के लिए भी आते हैं अपना राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे आ रहा है विड्थ और हाइट एंड साथ में पिक्सल्स लिखा आ रहा है। क्वेश्चन आता है पिक्सल्स होते क्या हैं? पिक्सल एक कंपोनेंट है जो आपके स्क्रीन में अवेलेबल होता है। स्क्रीन, फ़ोन की स्क्रीन, एलईडी या कोई भी स्क्रीन, स्पेसिफिक स्क्रीन बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से मैं क्रॉस कर रहा हूँ। आपको पिक्सल्स दिखाने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड आप कभी अपने टीवी पे फ़ोन के कैमरे से जूम इन करना, आपको कुछ ऐसे ही पिक्सल्स नज़र आएंगे। पिक्सल्स होते कितने कलर्स के हैं? 1, 2, 3, रेड, ग्रीन, ब्लू। इस कलर्स को याद रखना, Ctrl+N। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के थ्रू मैं अपने कैनवस को जो बनने वाला है, जिस पे हम काम करेंगे, अगर उसको रोटेट करना है, अभी क्या है ये वर्टिकल एंड इसके साइड में हॉरिजॉन्टल। अगर मैं कुछ वैल्यू चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल 1920 इन विड्थ एंड 1080 इन हाइट, ये क्या हुआ? पिक्सल वैल्यू दे दी। उसके बाद ओरिएंटेशन अपने आप चेंज हो गई लैंडस्केप में। कैसे? क्योंकि विड्थ में पिक्सल्स ज़्यादा हैं, हाइट में पिक्सल्स कम है, तो फॉर्मेशन कैसी हुई? लैंडस्केप। अगर मैं चाहूँ कि पिक्सल्स उतने ही रहें बट फॉर्मेशन जो है वो वर्टिकल हो जाए, तो मैं ओरिएंटेशन पे आऊँगा एंड पोर्ट्रेट पे जाके क्लिक करूँगा। इससे क्या हुआ? पिक्सल जो है स्विच हो गए। क्लियर? इसके अब नीचे आते हैं, यहाँ पे रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बेसिकली आपका एक काइंड ऑफ क्लैरिटी बोल सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है पिक्सल्स। इसको समझाने के लिए मैं एक चीज़ करता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ एक पेज लिया, Ctrl+N, ओरिएंटेशन लैंडस्केप। फॉर एग्जांपल ये मेरा पेज बन के आया 1920x1080 का, एंड यहाँ से ब्रश लेता हूँ मैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, Ctrl+N। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पिक्सल/इंच, मतलब 1 इंच। ऐसे देखो, 1 इंच ऐसे, 1 इंच ऐसे, 1 इंच ऐसे और 1 इंच ऐसे। तो ये क्या बन गया? एक क्यूब बन गया। तो इस क्यूब के अंदर कितने पिक्सल्स होंगे वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? रेजोल्यूशन के थ्रू। जितने ज़्यादा रेजोल्यूशन होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी इमेज क्वालिटी होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टीवी है, एक फुल एचडी और एक 4K, सेम साइज़ का है, बट जो फुल एचडी है वो सस्ता है एंड जो 4K है वो महंगा है। क्यों? बिकॉज ऑफ पिक्सल वैल्यू एंड रेजोल्यूशन। 4K इसी से बनता है, पिक्सल एंड रेजोल्यूशन से, एंड फुल एचडी भी इन्हीं से ही बनता है। सेकेंड थिंग, अब आ रहे हैं हम कलर मोड पे। पहला क्या आ रहा है? RGB। अभी मैंने आपको कुछ कलर्स दिखाए थे यहाँ पे। क्या है ये? रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB। तो क्लियर है,
अगर मुझे स्क्रीन के लिए कुछ भी बनाना होगा तो मैं कौन सा कलर मोड यूज़ करूँगा, RGB। बट अगर मैं कुछ प्रिंट के लिए बनाना चाहूँ तो मैं क्या सिलेक्ट करूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से सिलेक्ट करूँगा CMYK। इसका कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे आया RGB रेड, ग्रीन, ब्लू और CMY और साथ में क्या है यहाँ पे K। अभी K बताता हूँ। C हो गया हमारा सियान, M हो गया हमारा मजेंटा, Y हो गया हमारा येलो एंड K क्या हो गया, K हो गया हमारा इन सारे कलर्स का ब्लेंड एंड दैट इज योर ब्लैक कलर। अगर आपको कहीं भी K दिखे दैट मीन्स वो ब्लैक कलर है। अगेन वापस आते हैं कंट्रोल N पे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, बैकग्राउंड कंटेंट एंड उससे पहले 8 बिट। अब 8 बिट है क्या, ये है आपकी कलर ब्लेंडिंग पावर। जितना बिट अच्छा होगा उतना कलर अच्छे से ब्लेंड होंगे। बट मैं रेकमेंड करूँगा आप 16 से ऊपर ना जाओ, बिकॉज ये हाई एंड प्रिंटिंग हो गया। अगर नॉर्मल प्रिंटिंग करनी है तो 8 एंड 16 इज़ मोर देन इनफ। ओके, अब आते हैं हम बैकग्राउंड कंटेंट पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कस्टम एंड यहाँ पे वाइट एंड ब्लैक। मतलब कि जो आपका कैनवस बन के आएगा साइज डालने के बाद उसका कलर क्या होना चाहिए। यहाँ पे कस्टम मैं अपने हिसाब से भी चेंज कर सकता हूँ, या फिर प्री डिफाइंड वाइट, ब्लैक एंड आगे भी कुछ है, अभी इसको इंडेक्स पढ़ेंगे आगे। आई होप इतना समझ आया होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने कर ली, मैंने अपना कैनवस रेडी कर लिया। अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो क्रिएट भी हो रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ, मैं अपना सॉफ्टवेयर बंद करता हूँ, दोबारा ऑन करता हूँ, तो क्या मुझे दोबारा वैल्यू डालनी पड़ेंगी? नहीं। उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए यहाँ पे प्रीसेट डिटेल्स एंड यहाँ पे नेम, यहाँ पे लिखते हैं हम कैगमा। ओके, एंड यहाँ पे प्रीसेट डिटेल्स पे जाके सेव एंड अब सेव डॉक्यूमेंट प्रीसेट अगेन कैगमा एंड यहाँ से सेव प्रीसेट। अभी अपने आप कहाँ आ जाएगा, सेव्ड में। मतलब कि जब भी मैं अब सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा एंड अगर मुझे ये साइज़ चाहिए तो मैं सिंपली कहाँ जाऊँगा, सेव्ड में एंड यहाँ से जाके इसको डबल क्लिक करूँगा। ऑटोमेटिकली ये देखो यहाँ पे आ गया कैगमा @50% RGB 8 बिट। क्लियर? आई होप इतना समझ आया होगा एंड आज के लिए इतना ही।